हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट स्पेस। वीडियो नंबर 923 यानी 923 में हमने आपसे एक फिग प्लांट यानी अंजीर का पौधा शेयर किया था, जिसको हमने ज़मीन से निकालकर पॉट में शिफ्ट किया था, क्योंकि वो ज़मीन में हमने कटिंग से ग्रो किया था और फिर वो पौधा मुरझाने लगा था। और कैसे हमने उसको ठीक किया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद ये प्लांट पॉट में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता गया और अब जाकर इस पर एक फ्रूट भी बन चुका है। इस बार हमें फ्रूट नहीं लेना था, क्योंकि जब तक प्लांट हेल्दी ना हो तब तक उस पर फ्रूट नहीं लेना चाहिए, लेकिन केवल एक ही फ्रूट था तो हमने इस पर आने दिया और प्लांट पे ये जो फ्रूट है ये पकने भी लगा। तो वैसे तो इसको बंदर तोड़ जाते हैं, लेकिन जब हमें लगा कि ये पकने वाला है तो इसको उठाकर हमने थोड़े दिन के लिए अंदर घर में रख लिया और अब ये फ्रूट बंदरों से भी बच गया और हमें भी देखने के लिए मिल गया। तो इसका टेस्ट भी पता चल जाएगा कि ये कैसा है। तो ये जो प्लांट है ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही प्लांट है और लगभग 8 इंचेस के पॉट में हमने इसको शिफ्ट किया था। जो अंजीर का पौधा होता है ये बहुत कम देखभाल में ग्रोथ कर जाता है और बहुत ईजिली इस पर फ्रूट्स भी आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जब पॉट में ग्रो करते हैं तब फर्टिलाइज़र पर ध्यान रखना चाहिए। ज़मीन में अगर लगा हुआ है तो फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी जो पत्तियां थी गर्मियों में इस तरह से हो गई थी, हल्की हल्की बर्न होने लगी थी, लेकिन फिर जो इसमें न्यू ग्रोथ हुई थी वो काफ़ी अच्छे से हुई थी, नई पत्तियां अच्छे से आई थी। तो इसमें आप ओवर मॉइस्चर का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा नमी पौधे को पसंद नहीं होती है। एक बार को अगर आप पानी नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं पसंद होता है इस प्लांट को। और अगर पॉट में लगाया हुआ है तो आप 1 महीने में या 2 महीने में आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, क्योंकि पॉट में लगा हुआ फ्रूटिंग प्लांट है तो उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो फ्रूट जो है इतना अच्छा नहीं था, एक साइड से हल्का हल्का ये थोड़ा ब्राउन हो गया था, लेकिन ये बेकार नहीं हुआ था। इसको खोलकर हम आपको दिखाएंगे। अंजीर को दुनिया का सबसे मीठा फल कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 63% इसमें चीनी की मात्रा होती है और ये दुनिया का सबसे पुराने फलों में से भी एक है। ऐसा कहा जाता है जो गेहूं से भी पहले ये जो पौधा है, ये जो फल है अंजीर, ये पाया गया था, इसकी खोज हुई थी। अंजीर का जो ये फल होता है ये एक तरह से फल नहीं होता है, ये इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, यानी क्लस्टर ऑफ सीड्स एंड फ्लावर्स। एक समूह होता है फूलों का और बीजों का। जैसे आप इसको खोल कर देखेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं और इसी तरह इसका पॉलिनेशन होता है। एक छोटी सी फिग वास्प होती है जो कि बहुत छोटी, जैसे चींटी होती है, चींटी के पंख आ जाते हैं कुछ उस तरह से एक छोटी सी फ्लाई होती है। इसका पॉलिनेशन एकदम डिफरेंट तरीके से होता है। ये जो फल है इसमें नीचे की तरफ एक होल होता है, वहीं से ही वो जो वास्प है, फिग वास्प कहते हैं उसको, वो अंदर जाती है, पॉलिनेशन होता है। तो इस तरह से इसमें पॉलिनेशन होता है। तो ये जो फ्रूट हैं, ये जब हमें ये कटिंग मिली थी, जहाँ से कटिंग आई थी वहीं से ही ये 2 फ्रूट भी आए थे। तो तब हमने ये वीडियो शूट कर ली थी, हमने सोचा आपसे टाइम पर शेयर करेंगे। तो ये जो फल हैं ये काफ़ी हेल्दी हैं, क्योंकि ये ज़मीन में लगा हुआ पेड़ था और उस पर ये फल पककर तैयार हुए थे। और जो हमारा जो प्लांट है वो केवल 8 इंचेस के पॉट में लगा हुआ है। तो जब भी अंजीर का पौधा आप ग्रो करें तो उसको थोड़ा बड़ा पॉट दें। जैसे कि हमने कटिंग से ग्रो किया था तो स्टार्टिंग में आप उसको 8 इंचेस का या 12 इंचेस का पॉट दे सकते हैं, लेकिन जब प्लांट हेल्दी हो जाए और वो फ्रूट्स बनाने के लिए तैयार हो तब आप उसको कम से कम 18 इंच से लेकर 24 इंच तक का पॉट देंगे तो आपको प्लांट से हेल्दी फ्रूटिंग मिलेगी। तो ये जो अंजीर होता है इसका फल तो औषधीय गुण रखता ही है, यानी इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो साथ ही इसका ड्राई फ्रूट होता है वो भी काफ़ी हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो ये प्लांट आप घर पर इजीली ग्रो कर सकते हैं। बस मिट्टी में हल्की नमी रखिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। प्लांट को कम से कम 4 घंटे की धूप में ज़रूर रखिए, बहुत कम धूप में प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। फर्टिलाइज़र के लिए अगर पॉट में ग्रो किया हुआ है तो हर 1 मंथ पे या 2 मंथ्स पे 1-2 महीने में इसमें गोबर की खाद, कावडंग या कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, तो आपको अच्छी फ्रूटिंग मिल जाएगी। नर्सरी में अंजीर के ग्राफ्टेड प्लांट्स भी मिल जाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। और कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो फरवरी मार्च में या जुलाई अगस्त में आप इजीली अंजीर के पौधे को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अभी प्लांट फ्रूटिंग के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आगे हमें अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी, जल्दी ही आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।